अब पोस्टर विवाद पर घिर गई है आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग ने किरण बेदी को अवसरवादी बताए जाने वाले पोस्टर पर आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। पार्टी को नोटिस का जवाब देने के लिए सोमवार तक की मोहलत दी गई है। बीजेपी ने आपके पोस्टर के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इससे पहले आप संयोजक केजरीवाल के वोट और नोट वाले बयान पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए केजरीवाल को चेतावनी दी थी कि फिर से बयान दिया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। कुमार विश्वास पर बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कुमार विश्वास के भाषण का वीडियो भी जारी किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कुमार विश्वास की टिप्पणी किरण बेदी पर नहीं थी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हर योजना को लेकर उनकी पुख्ता तैयारी है। हर योजना का ब्लूप्रिंट तैयार है। आम आदमी पार्टी ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। पार्टी ने कहा कि कहने में क्या जाता है, कुछ भी कह डालो। पार्टी प्रवक्ता एम अकबर ने कहा कि अगर घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र होता कि अपने वादे को पूरा करने के लिए वो कहां से संसाधन जुटाएंगे तो बेहतर होता। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी नहीं जारी करेगी घोषणा पत्र। इस जगह पर पार्टी विजन डॉक्यूमेंट लाएगी, जिसकी झलक किरण बेदी दिखा चुकी हैं। इस डॉक्यूमेंट में महिला सुरक्षा, यूथ, रोजगार, हाउसिंग, अवैध कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ियों के लिए अलग अलग चैप्टर होंगे। दिल्ली के दंगल में आज हाई प्रोफाइल रैलियों का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन आज रैली करेंगे। पीएम की रैली दोपहर 3:30 बजे दक्षिणी दिल्ली के द्वारका में होगी। शनिवार को प्रधानमंत्री ने पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुआ में रैली कर बीजेपी के लिए वोट मांगा था। इस रैली में मोदी ने एक बार फिर बिना नाम लिए केजरीवाल पर हमला बोला था। मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने दिल्ली वालों का 1 साल बर्बाद कर दिया। सपनों को लेकर के दिल्ली के लोगों ने मतदान किया था। उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पे छुरा भोंका, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, आपको अस्थिरता में झोंक दिया। पीएम मोदी ने पार्टी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी का नाम लेकर उनकी प्रशासनिक दक्षता की तारीफ की और कहा कि कृष्णनगर की जनता इस बार दिल्ली को देने जा रही है अगला मुख्यमंत्री। पीएम की कड़कड़ुआ रैली में बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता अमित शाह, किरण बेदी, सतीश उपाध्याय, हर्षवर्धन मंच पर मौजूद थे। मजबूत इरादे भी हैं और मजबूत कंधे वाली भी महिला है। वे इस बोझ को उठा करके दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली की जंग में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कूद रही हैं। सोनिया गांधी की रैली बदरपुर के जैतपुर गांव में होगी, जहां काफी झुग्गियां हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रैली में सोनिया गांधी रीसेटलमेंट कॉलोनीज के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। ये रैली पीएम की रैली से ठीक पहले दोपहर 2:30 बजे होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी रविवार के दिन आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी 25 विधानसभा क्षेत्र में आज दम दिखाएगी। स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल 4 जनसभाएं करेंगे। वहीं कुमार विश्वास, भगवंत मान, योगेंद्र यादव, संजय सिंह और आशुतोष 3 जनसभाएं करेंगे। अनदेखी के बावजूद बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक पर 5 सवाल दागे। कल सवाल पूछने के लिए बीजेपी नेता अनंत कुमार सामने आए। उन्होंने 7% बिजली की दर बढ़ाए जाने, बिजली कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने और व्यापारियों के खिलाफ वैट रेट को लेकर सवाल किए। उनका आखिरी सवाल ठेके के मजदूरों को नियमित करने को लेकर था। बीजेपी के केंद्रीय नेता आज भी केजरीवाल के खिलाफ 5 सवालों का पुलिंदा खोलेंगे। एक ड्राफ्ट भी उन्होंने नहीं बनाया, कुछ प्रपोजल इनिशिएट भी नहीं किया। यानी वो 49 दिनों में केजरीवाल सरकार ने इसके बारे में कोई सोच रखी थी, उसके बारे में कोई कार्रवाई की, इसका मिनट्स भी नहीं है।
दिल्ली के दंगल में बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवाने के लिए आरएसएस भी सक्रिय हो गई है। दूसरे राज्यों के संघ नेता दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। स्थानीय नेताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ उनका मंथन जारी है। वहीं वाराणसी से मुस्लिम महिलाओं का एक ग्रुप भी आया है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद नौकरशाही के रिपोर्ट कार्ड पर काम करना शुरू कर दिया है। पहली बार केंद्र के कई मंत्रालयों में सचिवों के बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव शंकर अग्रवाल को हटाकर उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय भेज दिया गया है। उनकी जगह मधुसूदन प्रसाद को शहरी विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव और गुजरात काडर की आईएएस अधिकारी श्रीमती गौरी कुमार को कैबिनेट सचिवालय में कोऑर्डिनेशन और पब्लिक ग्रीवेंसेस का सचिव बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव वर्मा को हटाकर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि भानु प्रताप शर्मा को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कल पार्टी की आपात बैठक बुलाई, जिसमें चौंकाने वाले फैसले लिए गए। पार्टी ने खुलेआम प्रधानमंत्री की तारीफ करने वाले दिनेश त्रिवेदी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ सब्यसाची दत्ता को बोनगांव उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। नया विवाद उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री ने खुद मंच से लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। मामला दरभंगा का है, जहां सीएम मांझी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने आए थे। तभी ठेके पर बहाल जिला सांख्यिकी संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री को उनकी नारेबाजी इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने न सिर्फ उनकी मांगों को नकार दिया, बल्कि पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करने का आदेश भी दे दिया। वो कौन है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग कौन हैं? सांख्यिकी लोगों को कहा दीजिए वो घर जाए, उनके लिए कुछ नहीं होना है। और सब पुलिस को कहते हैं कि कार्रवाई उन पर कीजिए, भगाइए वहां पर से उन लोगों को। ये लोग हर जगह उत्थान करते हैं 10 को मिलके, कुछ नहीं होगा उन लोगों के लिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे। आमतौर पर चीनी राष्ट्रपति अपने देश में आए किसी विदेश मंत्री से नहीं मिलते हैं। शी जिनपिंग का सुषमा स्वराज से सीधा मिलना कई मामलों में खास है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दिल्ली यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। सुषमा स्वराज कल शाम बीजिंग पहुंची। आज उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होगी। सोमवार को वो रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगी। चीन, रूस और भारत की शिखर बैठक से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल मुद्दों पर जॉइंट स्टेटमेंट की उम्मीद की जा रही है। सुषमा स्वराज 4 दिन की चीन यात्रा पर हैं। डीजल के दामों में कमी के बाद भी रेल किराए में कोई कटौती नहीं होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वडोदरा में साफ किया है कि पहले से ही सब्सिडी का काफी बोझ है, जबकि रेल भाड़े से सिर्फ 50% ही मिलता है। रेल मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रेलवे को आधुनिक ट्रैक पर लाने की है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग आज मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के बुजुर्ग और विधवा महिलाएं आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सरकार से जल्द वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की मांग करेंगे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। एक बार फिर MiG-21 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ। कल गुजरात के जामनगर में हुए हादसे में विमान का पायलट बाल बच गया। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हफ्ते भर में दूसरा MiG हादसा है। मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर में एक MiG-27 हादसे का शिकार हो गया था। दोनों विमान 25 साल पुराने थे। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने कांग्रेस के पूर्व सांसद मतंग सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए बार बुलाए जाने के बाद भी मतंग सिंह सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और असम से सांसद रहे सिंह पर शारदा ग्रुप के साथ कथित सौदों को लेकर आरोप है। मतंग सिंह नरसिम्हा सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक मतंग सिंह पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के आरोप है। शारदा चिटफंड के प्रमुख सुदीप्त सेन ने मतंग सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। सुदीप्त ने कहा था कि मतंग सिंह ने एक चैनल बेचा था। करार के बाद मतंग ने मोटी रकम ली और सौदा रद्द कर दिया, लेकिन पैसे नहीं लौटाए।
दिल्ली के नवी करीम में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान एक बेकसूर युवक की मौत हो गई। भारी पुलिस बल देर शाम नत्था नाम के बदमाश को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन बदमाश के गोली चलाने पर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। नत्था बदमाश तो हाथ नहीं आया, लेकिन उसके साथी किशन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। दिल्ली के मदनपुर खादर में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के सिर पर चोट के निशान हैं, जिनके आधार पर पुलिस इसे हत्या मान रही है। युवती की उम्र 20 से 25 साल है, जिसका पति वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस को महिला के पति पर ही शक है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक युवक ने लड़की और लड़की के पिता पर घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। मामला एक तरफा प्यार का है। युवक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन इनकार के बाद गुस्साए युवक ने लड़की और उसके पिता पर गोलियां बरसा दी। दोनों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात के बाद से ही आरोपी युवक फरार है। दिल्ली के आनंद विहार में 11वीं की एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है कि लड़की ने खुदकुशी की या उसकी हत्या की गई। सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली लड़की की खबर परिवार को अस्पताल से आए फोन से लगी। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की को एक युवक गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लाया था। पुलिस ने गाड़ी बरामद भी कर ली है, जिसमें सल्फास की गोलियां और एक फोन मिला है। गाड़ी पर कांग्रेस उम्मीदवार का पोस्टर भी है। यूपी के झांसी में हाई स्कूल के छात्र ने खुद को आग के हवाले कर खुदकुशी कर ली। परिवार के मुताबिक छात्र स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल से परेशान था, जो उस पर ट्यूशन पढ़ने का दबाव बना रहे थे और प्रैक्टिकल के नंबरों के लिए परेशान कर रहे थे। आग में झुलस रहे बेटे को बचाने की कोशिश में बच्चे की मां भी पूरी तरह झुलस गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में केवल 10 महीने पहले ही शादी करके घर आई दुल्हन की परिवार ने हत्या कर दी। फेसबुक से दोस्ती करने के बाद बेंगलोर की युवती ने 10 महीने पहले शादी की थी, लेकिन शादी के चंद महीने बाद ही परिवार उसे दहेज के लिए परेशान करने लगा। पुलिस ने लड़की के परिवार की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का खिताबी मुकाबला ब्रिटेन के एंडी मरे और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के बीच रविवार को खेला जाएगा। ये तीसरा मौका है कि जब दोनों इस टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ेंगे। पिछले दोनों मौकों पर जीत जोकोविच की ही हुई थी। मरे ने माना है कि इस बार भी जोकोविच का पलड़ा भारी है, उन्हें हराना किसी अपसेट से कम नहीं होगा। लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी रविवार को खिताब की दावेदारी पेश करेगी। मिक्स डबल्स के फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला थर्ड सीड क्रिस्टीना लादोनोविक और डेनियल नेस्टर्स की जोड़ी से होगा। अगर पेस जीतते हैं तो उनका 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। आईएसआईएस ने जापानी पत्रकार केंची गोटो की हत्या कर दी है। जापानी पत्रकार केंची गोटो आईएसआईएस का बंधक था, जिसके लिए आईएसआईएस जापानी सरकार से सौदेबाजी भी कर रहा था। लेकिन शनिवार को आईएसआईएस ने अपनी वेबसाइट पर वीडियो जारी कर गोटो की हत्या का दावा किया। जापान सरकार ने घटना की निंदा की है, जबकि पीएम शिंजो आबे ने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वामपंथी राजनीतिक दल पोडेमोस की रैली में लाखों लोग उमड़ पड़े। रैली को मार्च फॉर चेंज का नाम दिया गया था। रैली में मुड़े लोगों से जैसे स्पेन की राजधानी की तमाम सड़कें जाम हो गई। आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की स्पेन सरकार की धीमी कोशिशों से नाराज लोग पोडेमोस की रैली में उमड़े थे। मॉस्को में एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी आग की लपटों में अचानक घिर गई। लाइब्रेरी में मॉस्को के इतिहास से जुड़ी कई दुर्लभ किताबें भी मौजूद थी। आग से करोड़ों का नुकसान होने की खबर है। करीब 1.5 करोड़ किताबें इस आग में जलकर खाक हो गई।